प्लीज़ आप जो है वो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ वो करें, मैसेज करें या वैसे ना बोलें और अपनी अपनी आवाज़ को जो है वो साउंड को आप म्यूट कर दो। अपनी स को दोबारा से summary या preface is the most important question in English paper 2। 20 मार्क्स की आती है CSS में और अगर मैक्सिमम मार्क्स according to the views of the examiners, maximum marks you can get in summary is 12। ये but it also depends upon examiner, varies from examiner to examiner। लेकिन 10 से 12 मार्क्स आपके मैक्सिमम समरी के अंदर आपको मिलते हैं, कोई भी आपको 20 और 20 नहीं देगा। राइटिंग स्किल्स में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। एक है एक्सपैंड करना। व्हेन यू एक्सपैंड द आइडियाज, you are given one topic, that topic is based upon the theme of an essay, and that theme you have to extend it or expand it over many pages, that is called essay writing। once you have shown this writing technique, आपको ये आती है skill, आपके पास richness of ये depth of knowledge है, diversification है, आप आइडियाज़ को रिपीट किए बगैर, सेंटेंसेस को रिपीट किए बगैर आप डिफरेंट किस्म की एक्सप्लेनेशंस देते हो, कंटेंट लिखते हो, आर्गुमेंट्स देते हो, फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करते हो और रेलेवेंट रह के करते हो उस टॉपिक से, क्योंकि वो टॉपिक आपका थीम है। तो इसका मतलब है कि यू आर गुड इन एसे। अच्छा, ये तो हो गई एक एक्सपेंशन, उन्होंने चेक कर ली। लेकिन सेकंड चीज़ is equally important, and that is summarizing the expanded idea। आपके पास इतना बड़ा आइडिया है, एक्सपेंडेड है, उसको आपने किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, दिस कॉल्ड समरी। मसलन आपके पास लंबी चौड़ी एक्सप्लेनेशन है, उसको आपने कुछ लाइंस में या सेंटेंसेस में आपने उसको उसकी समरी, उसको ब्रीफ शक्ल में लिखना है। आप कैसे दरिया को कूजे में बंद करते, एक तो हो गया कूजे को दरिया से निकाल, एक होता है। अच्छा, रोजमर्रा की जिंदगी में भी हम प्रेसी इस्तेमाल करते हैं, समरी इस्तेमाल करते हैं। आप ऑफिस से लेट हो गए हो, आपसे पूछा ऑफिस आपके ऑफिसर ने कि व्हाई डिड यू गेट लेट टुडे, तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज देयर वाज अ रश, आई गॉट लेट बिकॉज ऑफ द रश। अब आपने बिकॉज ऑफ द रश, रश का लफ्ज इस्तेमाल किया है यहाँ पे। ट्रैफिक जैम, देयर वाज अ ट्रैफिक जैम, आपने ट्रैफिक जैम का लफ्ज, आपने सारे उस 1 घंटा जो आप घर से निकल के ऑफिस तक आए, 1 घंटा लगा, वो सारे 1 घंटे की स्टोरी नहीं आप लोगों ने सुनी। आपने ये नहीं बताया कि मैं किस नुक्कड़ से मुड़ा और वहां पे कौन कौन सी गाड़ी खड़ी थी, या आपने किस तरीके से जिगजैग लिया, आपने हर सेकंड की कहानी आपने अपने ऑफिसर को नहीं सुना। आपने एक समराइज्ड सा एक सेंटेंस बता दिया कि आई गॉट लेट बिकॉज देयर वाज ट्रैफिक जैम। ट्रैफिक जैम actually is a general word encapsulating all the specific details you underwent in the previous hour। इसको कहती है समरी। आप कहीं से मरी से वापस आ रहे हो तो कोई पूछता है कि व्हाट वाज द वेदर इन मरी, तो आप क्या कहते हो? वेदर वाज प्लेजेंट। आपने वो एक पूरे हफ्ते की कहानी नहीं सुनाई कि कब चिड़ियां चहचहाती रही थी, कब सनशाइन जो है वो टकरा कर पत्तों से नीचे आता था, किस वक्त क्लाउड्स थे, किस वक्त घटाएं छाई हुई थी, ये सारी कहानी नहीं सुनाई। आपने कहा कि इट वाज अ गुड वेदर। आपने क्लास के बारे में कहा, अच्छा यार आज सीएसएस की आपकी क्लास हुई है, आधे घंटे की, पौने घंटे की, 2 घंटे की, हाउ वाज द क्लास? नो, क्लास वाज अ बैड, क्लास वाज अ गुड, बस एवरेज। आपने क्या किया? आपने समरी बताई। अब मसला ये है कि यही चीज वो आपसे पूछता है एक पैसेज को देकर, जो रीडिंग पैसेज होता है, उसके तो समराइज करो उसको, और वो आपने समरी करनी होती है। तो यहां से आपको पता चल गया कि आपने एज ब्रीफ एज पॉसिबल, आपने क्या रहना है? एज ब्रीफ, और अपने अल्फाज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वहां से ही उठा लेते हैं जुमले, जुमला वहां से उठाना, कॉपी पेस्ट करना, वर्ड्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं,
words in individual, I'm not talking about them. I'm talking about the whole sentence or the whole phrase. If you're picking up regularly from the passage, it is called copy paste. It's called plagiarism. And you are going to be penalized for it. और आपकी अगर प्रेसी गलत हो गई है तो चांसेस अब सारे के सारे पेपर में फेल हो जाएंगे, क्योंकि प्रेसी एक्चुअली is the core of your English paper's second. Pressy wrong, or some examiners they claim, or some CSP officers who have gone to CSS Academy told me later on that this is Pressy on the basis of the other paper is checked. बहुत चंद हैं जो कहते हैं कि नहीं सर ऐसा नहीं है, बाकी पेपर भी बचा लेता है, अगर ऑब्जेक्टिव टाइप जो 50 नंबर का वो स्टूडेंट का ठीक है तो वो गलत नहीं कर सकता। लेकिन ज्यादातर कहते हैं कि आपकी प्रेसी अगर गलत हो गई है, जो मार्क्स नहीं आए हैं, कम से कम 7-8 से ज्यादा मार्क्स नहीं आए हैं, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो आपका एग्जामिनर है वो बाकी पेपर को भी बड़ा टफ लेता है और फिर हो सकता है कि आप पास बहुत मुश्किल है कर जाएंगे। तो प्रेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेसी में हमने अभी ये दो चीजें देखी हैं। एक तो आपने ब्रीफ रहना, एज ब्रीफ एज पॉसिबल, जहां तक आप सारे आइडिया को समझा सकते हो, कोई भी आइडिया छोड़ा नहीं। comprehensively you have taken all that idea, you have encapsulated it into a few words or a few sentences, you have conveyed it to your examiner. That is it. This is as brief as possible. Some say it is 1/3, some say it must be 1/4, doesn't matter, 1/4 कर लो, 1/3 कर लो, लेकिन ब्रीफ होनी चाहिए। मेरा कहने का मेरा जो मकसद होता है स्टूडेंट्स को बताने का, एज ब्रीफ एज पॉसिबल। और बहुत ही ब्रीफ होगी तो 1/4 से छोटी नहीं हो सकती, आप अंदाजा कर लें, लेकिन इतनी छोटी आप अभी बना नहीं पाओगे इन द बिगिनिंग। लेकिन प्रेसी राइटिंग बताने की चीज नहीं है, ये प्रैक्टिस करने की चीज है। अगर आप कहो ना मैं जी आज एक लेक्चर ले लिया और उसके बाद प्रेसी लिखना स्टार्ट कर दूंगा, रॉन्ग, नहीं कर सकोगे। हाँ, एक आइडिया आपके ज़हन में आ गया, उस आइडिया को आपने प्रैक्टिस में लाना है, यू प्रैक्टिस इट अ लॉट। एक आइडिया अगर मैंने कहा एज ब्रीफ एज पॉसिबल और जनरल वर्ड्स इस्तेमाल करने, उसमें स्पेसिफिक वर्ड्स नहीं, स्पेसिफिक डिटेल सारी नहीं बतानी, उस स्पेसिफिक डिटेल को चंद एक जनरल वर्ड्स में आपने शामिल करना है। मसलन आपकी ज्योमेट्री में क्या है, स्टेशनरी। स्टेशनरी इज अ जनरल वर्ड। इफ यू टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक आइटम्स इन दी stationery, that will be called as very specific, very detailed. Compass, 2 pencils, 1 shorter one, then a razor, then 2 sharpeners, then 1 ruler, then so many other contents you keep on telling. That is not summary. Summary, all these specific things, and you choose only one general word, and that general word is stationery. You're not talking about all the traffic which was jammed. कितनी गाड़ियां, कितनी कारें थी, उनमें से कितनी टोयोटास थी, कितनी सुजुकीज थी, कितनी बसेस थी, कितनी साइकिल्स थी, ये सारी नहीं की। आपने सबका एक जनरल वर्ड बता दिया, ट्रैफिक, व्हीकल्स, कम्यूटर्स, कोई भी जनरल वर्ड। तो इसका मतलब है कि आपकी वोकैबुलरी कितनी अच्छी है कि आप बहुत सारी डिटेल को जनरल वर्ड्स में बता रहे हैं। आपका कोई भी सीएसएस का क्वेश्चन आता है, कोई भी सीएसएस का क्वेश्चन, चाहे वो पाकिस्तान अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स में पूछता है कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। अब मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के ऊपर किताबें लिखी हुई हैं भाई, वो किताब तो नहीं आप 40 मिनट्स में लिख सकते हो, तो 200 रीजंस होंगी। आपने सिर्फ 7 से 8 अपनी रीजंस वहां से चुननी है, जो जनरलाइज कर ले सारे आइडियाज को, जो मेजर हों, जो जनरल किस्म की रीजंस हों, आप उसको लिख के आ सकते हो 40 मिनट्स में। उन्हें देखना आपको आइडिया है, आपको एनालिसिस करना आता है, आपको जनरलाइज करनी आती है, स्पेसिफिक चीजें लिखोगे, गए। अब 40 मिनट से क्वेश्चन ले गए, 1.5 घंटे तक गए, कंपटीशन से आउट, यू आउट ऑफ कंपटीशन। And mostly the students too who have not practiced a lot before examination, 1.5 घंटे का एक क्वेश्चन, मैं अपने एग्जामिनर को बड़ा इंप्रेस करूंगा, 1.5 घंटे का क्वेश्चन, दूसरा घंटे का क्वेश्चन, बाकी रह कितना गया, आधा घंटा।
आधा घंटा तो आपका बड़ी मुश्किल से ऑब्जेक्टिव टाइप ही होता है, तो बाकी आप एक क्वेश्चन छोड़ आए हो, 20 नंबर का क्वेश्चन छोड़ आए हो। तो हमारे एक उस्ताद थे, वो कहा करते थे, पंजाबी में वैसे कहते थे, लाहौर में एक स्कूल है बागबानपुरा में, गवर्नमेंट बागबानपुरा स्कूल, तो वहाँ मैं पढ़ा हूँ। हमारे उस्ताद कहा करते थे कि लो भाई 5 अद्धे सवाल करना, 4 पूरे सवाल करना लो बेहतर है। 5 अद्धे अद्धे सवाल करके आ जाना, 4 पूरे सवाल करन तो बेहतर है, क्योंकि 5 आपने छोटे सवाल कर दिए कम से कम 20-20 नंबर के, हो सकता है 2-2 नंबर आपके कटते जाएं उसमें से। अगर ज्यादा लिख देते तो हो सकता है 2 नंबरों का फर्क पड़े, लेकिन अगर आपने एक पूरा सवाल छोड़ दिया तो 20 नंबर का फर्क पड़ गया। तो बहुत सारे लोग टाइम मैनेजमेंट, तो प्रैक्टिस। समरी मैंने बताया ब्रीफ करना है, समरी मैंने बताया जनरलाइज करना है। 2 चीजें ना, जनरलाइज एंड समराइज द फॉलोइंग्स। आपने जनरलाइज करना है, आपने समराइज करना है। जब आप जनरलाइज करोगे और समराइज करोगे, यानी वो दोनों एक ही चीज है, आपको जनरल वर्ड्स मिल रहे हैं जिसका मतलब समराइज हो रहे हैं। कॉपी पेस्ट नहीं करना, वर्ड्स की बात नहीं कर, पूरा सेंटेंस की बात। वर्ड्स आ सकते हैं, कोई एक आधा वर्ड, जैसे सर्वेंट है, अब उसका क्या लिखोगे, स्लेव तो नहीं हो सकता, डिफरेंट मीनिंग मिल जाएगा। अब इसी तरीके से केमिस्ट्री है, कोई स्कूल है, कोई ऐसे वर्ड्स है टेक्निकल जिसकी कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो थीम के ऊपर है, अगर पूरे का पूरा पैसेज एनवी के ऊपर है तो एनवी को जेलसीना बनाएं। अगर फर्ज करो थीम, वही टॉपिक, आपने थीम का ही टॉपिक चुनना है कि एनवी, रीजंस या कॉजेज ऑफ एनवी, तो फिर एनवी इज अ थीम वर्ड, उसको ना चेंज करें। इसी तरीके से हैप्पीनेस के ऊपर आ जाता है कभी कभी, कॉजेज ऑफ हैप्पीनेस, तो हैप्पीनेस का वर्ड जो है वो थीम वर्ड, उसको चेंज ना करें। हाँ, पूरा जुमला, पूरी फ्रेज। फ्रेज क्या होती है? फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि जुमले के अंदर मौजूद होती है। पूरा जुमला या पूरी फ्रेज बार बार उठा रहे हो ना, तो आपका एग्जामिनर आपको जहन्नुम वासल भी कर सकता है। इट इज गेटिंग entitled to जहन्नुम if you are copy pasting the ideas from the summary and comprehension both. That's very important. अच्छा, पहले मैं देखता हूं, अगर आपको नजर आ रहा है मैं इसको और ज्यादा हाईलाइट कर देता हूं। ये आ गया, he is a servant whose value it is impossible to overestimate। उर्दू में बनाए, आपने ज़हन में अगर उर्दू में बनाया, आप क्या कहते हो कि वो एक ऐसा मुलाजम है, whose value, जिसकी कदर कीमत, it is impossible, ये नामुमकिन है, to overestimate, कि उसको ओवर एस्टिमेट कर दिया जाए। मुझे उसको उर्दू नहीं आ रहा, लेकिन नेगेटिव सेंस में आता है, हम ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकते, और उसको डिग्रेड नहीं कर सकते, या उसको एक हद से ऊपर उसकी एस्टिमेशन नहीं लगा सकते हैं। तो इसका क्या होगा? कुछ कहेंगे अच्छा जी, ही इज अ सर्वेंट हु इज वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, बात ठीक है, लेकिन ये भी थोड़ा, ही इज अ सर्वेंट हुज वैल्यू इज वेरी वैल्यूएबल। 9 वर्ड्स हो गए। ये वर्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को 9 वर्ड्स में आपने इनकैप्सुलेट कर लिया, मगर अभी भी ज्यादा है भाई, इसको थोड़ा कम करना है हमने। तो हम, एक बच्चा कहता है कि ही इज अ वैल्यूएबल सर्वेंट, तो ठीक है, बात खत्म हो गई। ही इज अ वैल्यूएबल सर्वेंट या ही इज इनवैल्यूएबल सर्वेंट। अगर कोई बच्चा दूसरा कहता है ही इज इनवैल्यूएबल सर्वेंट, बात एक ही होगी, बात एक ही होगी। तो इसका मतलब है कि आपने अब आप देखें, ही इज एन इनवैल्यूएबल सर्वेंट, 5 आपने वर्ड्स इसमें इस्तेमाल किए, तो ये क्या हो गया? एक जुमले को आपने 5 वर्ड्स में, ही इज इनवैल्यूएबल सर्वेंट, तो 4 हो गए।
इसका मतलब ये है कि आपने इसको एज ब्रीफ एज पॉसिबल करना है, आपने जनरल वर्ड्स ढूंढने। आगे देखते हैं जी, द ओपिनियन दैट एवरीबॉडी हैड अबाउट हिम। अब ये एक डिफरेंट जुमला है, इसके साथ रिलेट नहीं करता है, ये डिफरेंट जुमला है। मैंने कुछ जुमले लिए हैं, जब पैसेज के अंदर हम करेंगे एक प्रेसी को तो वो थोड़ी डिफरेंट होगी। उसमें हो सकता है कि बहुत सारे जो सेंटेंसेस हैं, पूरा एक पैराग्राफ का सेंटेंस हो, पूरा एक पैराग्राफ हो, तो उसको हम एक ही जुमले में उसको कर सकते हो। लेकिन बहरहाल दी ओपिनियन, ये अलग से जुमले लिए, हमने सिर्फ एक जुमला बनाना है इसके मुतालिक जो कि छोटा सा हो, मतलब उसमें इनकैप्सुलेट हो पूरे का पूरा आइडिया, लेकिन थोड़ा छोटा हो उसमें, तो वो बनाना है हमने। तो द ओपिनियन दैट एवरीबॉडी हैड अबाउट हिम, the opinion that everybody had about him was that he was liable at any time to fail to fulfill his promises. अब उर्दू में आपने अपने ज़हन में सोचा, क्योंकि आपका माफी ज़मीर, आप जितने बड़े मर्जी अंग्रेज बन जाए, हर दूसरा बंदा अंग्रेजी बोल रहा है, हर दूसरा बंदा अंग्रेजी लिख रहा है, बड़े बड़े काठे अंग्रेज मैंने पाकिस्तान में देखी हैं, बड़े बड़े मुंह को बना के बोलने वाली अंग्रेजनियां मैंने देखी हैं, लेकिन उनको ख्वाब जो है ना उर्दू में ही आते हैं या पंजाबी में आते हैं। तो याद रखें कि जिस लैंग्वेज में आपको ख्वाब आए ना, वो आपकी लैंग्वेज है, वो आपका माफियो ज़मीर है, वो आपकी माँ जाई है। तो माफियो ज़मीर आपका अभी भी अपनी, तो इसमें उर्दू में बना के देखो, अपने ज़हन में बनाओ, पंजाबी में, उर्दू में, पोटवारी में। The opinion that everybody had about him, कि ओपिनियन उसके बारे में हर बंदा ये रखता था, that he was liable at any time, कि वो किसी भी वक्त लायबल है। अब मुझे लायबल की उर्दू नहीं आ रही यहाँ पर। to fail to fulfill his promises, अपने वादों को मुकम्मल करने में फेल होने की लायबिलिटी उसमें है किसी भी वक्त में। अब इसको आप लोगों ने एक सेंटेंस बनाए जरा पहले अपने ज़हन में कि इसका कैसे करें, पहले उर्दू में बनाएं। तो उर्दू में क्या बनेगा इसका कि ये सारा आइडिया 4-5 अल्फाज में समो जाए या 6 अल्फाज में समो जाए, और उसके बाद आप मुझे यहाँ पे चैट बॉक्स में अपने अपने जुमले भेजें, मैं पढ़ूंगा, करेक्ट करूंगा, और फिर मैं अपना बताऊंगा कि ये हो सकता है, या किसी का भी करेक्ट होगा, मैं कहूँगा यार ये जबरदस्त है भाई, इसको फॉलो करो, अभी कराओ, अभी अभी बनाओ। मैं उतनी देर रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। तहरीम कह रही है एवरीबॉडी टेक्स हिम एज डिसऑनेस्ट। अली हुसैन कह रहे हैं एवरीवन नोज ही इज नॉट सिंसियर। आप दोनों बहुत ठीक, माशाल्लाह, आपने ठीक बनाया है कि अकॉर्डिंग टू एवरीवन ही इज अनट्रस्टवर्दी। अच्छा, सदा फातिमा कहती हैं एवरीबॉडी थिंक्स। बेटा सदा फातिमा, थॉट जो हो गई ना वो तो सेकंड फॉर्म है ना, उसके साथ एस तो नहीं लग सकता, तो फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगता है। एवरीबॉडी थिंक्स अबाउट हिम इज नॉट सिंसियर, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू एवरीवन, अकॉर्डिंग टू द पीपल, ही इज अनट्रस्टवर्दी। देखो ना कितना लंबा था, कितने वर्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 यानी 21 वर्ड्स हैं इसमें। 21 वर्ड्स को हमने अकॉर्डिंग टू एवरीवन ही इज अनट्रस्टवर्दी, तो कितने हो गए, 6 हो गए। आपने 21 वर्ड्स को 6 वर्ड्स में तब्दील कर दिया, चेंज्ड 21 वर्ड्स इनटू 6 वर्ड्स। शाबाश। अच्छा जी, आगे देखते हैं। दैट ऑथर राइट्स इन सच अ वे दैट हिज थॉट्स, कि उसकी सोचें आर परफेक्टली इजी टू फॉलो। अब उर्दू में बनाएंगे, उर्दू में, कि वो ऑथर ऐसे लिखता है कि उसकी सोचें बेहतरीन तरीके से समझना आसान है, उसकी सोच को समझना आसान है। इसके बारे में क्या बनाओगे, इसके बारे में मुझे यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर फटाफट जरा बना के मुझे भेजें।